अबे तो एक बार खा के देख लेना वो गुजिया वाला। ठीक है, खा के देखता हूँ, वेट अ अगर उस गुजिया के अंदर मान लो किशमिश हुई तो मैं खाऊंगा होगी नहीं। तो भाई दाल की तो है, मतलब ड्राई फ्रूट्स तो घर की बनी हुई है। हेलो गाइस, हमारा कल पेपर है मैथ्स का, हमने कुछ नहीं पढ़ रखा है। सिलेबस दिखाऊं? सिलेबस ये है, ये वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, ये पता नहीं क्या 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 क्या, और मुझे कुछ नहीं आता है इस समय। थ्योरी। बट डोंट यू थिंक वी डोंट हैव इतना टाइम कि हम चाय पी के आ सकें इस समय? अरे चाय से तेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा भाई ये बात बताओ, 5 बज चुके हैं इस समय, अगर हमने और माइंड फ्रेश किया ना अपना मैं अभी सो के उठ रहा हूँ 6 बज जाएंगे फिर। और फिर जो होगा ना उसके बाद आई थिंक हम रात में जागने वाले हैं आज अप्रॉक्सीमेटली 5 बजे तक तो मिनिमम, क्योंकि जितना सिलेबस है ना ये ख़त्म नहीं होने वाला। और ऊपर से इतना गंदा पता नहीं क्या चल रहा है इसमें, वीडियोस भी नहीं है इसकी, मतलब जो है बहुत ही गंदी सी है भाई। आज डर का माहौल है भगवान कसम। मैं सोच रहा हूँ 5 से 6 बजे तक मैं अपना सबसे सारा पार्ट खत्म कर लूँगा, फिर लीनियर इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगा मेरा बाय 7, फिर 7 से 8 मेरा खत्म हो जाएगा मेरा डिजिटल डायमेंशन, फिर मैट्रिक्स रैंक ओह, मैंने ये देखा था वीडियो, ट्रिक टू फाइंड द रैंक। अबे ट्रिक मैम ट्रिक दिखेंगी नहीं, उसने मना कर दिया तो ट्रिक की बात क्यों कर रहा था इस समय, पागल है क्या? तो एटलीस्ट आंसर तो आ जाएगा ना भाई। अबे तो क्या आंसर देंगे, मतलब क्या मार्क्स देंगे हमको उस चीज़ के? वो भाई तू मतलब तू बोल रहा है कि कुछ लिख के आए तो ट्रिक के थ्रू निकाल देंगे आंसर उसका एंड वाला? अच्छा मिल गए बेटा, फिर तो मार्क्स मिल गए। At least something is better than nothing. ऐसा भी नहीं कि मतलब टॉपिक्स कम होते तो मतलब और कर कोई लेते। ऐसा नहीं है, वो ग्रुप्स वाला अभी इससे बोल रहा हूँ, ये खुद ही कह रहा है कि इसकी भी ऐसी तैसी हो रखी है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। 3-4 बार वीडियो देख चुका है ये, कौन? वो आशीष वही- 3-4 बार वीडियोस देख चुका है वो। वही तो कह रहा हूँ, वो जो स्टार्टिंग वाला पार्ट ना स्टार्ट करूँ अरे मेन दिक्कत है स्टार्टिंग में आ रही कि वो जो है ना सब स्पेस वेक्टर स्पेस वगैरह जो तूने ग्रुप। वो देखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक वो आया है। हाँ हाँ पूरा सिलेबस दे दिया है। पागलों ने। अरे तुम दिखाओ रुको। इन गधों ने ये भेजा कि क्या बोलते हैं, हमारी मैम ये कह रही है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम वेक्टर स्पेस, सब पूरा सिलेबस भेज दिया है, पूरा का पूरा सिलेबस है ये। Okay, before I move ahead, I would like to mention the people who are going to give CUT this year. These books from OSWAL are going to be of great help if you use them. These are the question banks for CUT UG, like this is for the general aptitude and this is for English. And if we move inside the book, like inside the book you'll be getting every single topic which you are going to study. लाइक 1, 2 एंड 3 टॉपिक्स हैं इसके अंदर, इस वाली बुक के अंदर। एंड द फ्लो इज़ गोइंग टू बी इन दिस वे कि चैप्टर 1 उनको पढ़ाएंगे, उसके टॉपिक्स होंगे, उसकी प्रॉपर थ्योरी होगी, एंड उसके बाद इफ एनी क्वेश्चन उसके होंगे तो वो क्वेश्चन भी यहाँ पे गिवन होंगे। लेट्स टेक 1 चैप्टर एट अ टाइम। दिस इज़ चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम इज़ वर्ल्ड एंड इंडियन जोग्राफी। अब इसके अंदर टॉपिक 1 इसका है, प्रॉपर थ्योरी दे रखी है, फिर मूविंग प्रॉपर टेबल्स भी हैं, नेक्स्ट पेज प्रॉपर टेबल्स, प्रॉपर थ्योरी, फिर नेक्स्ट पेज प्रॉपर थ्योरी, लाइक एवरी सिंगल थ्योरी पार्ट इज कवर्ड। दिस इज नंबर टॉपिक नंबर 2। तो मतलब यहाँ तक टॉपिक 1 ही चला है, तो मतलब इन डिटेल चीज़ें पढ़ा रखी हैं इन द बुक। सो यू कैन डेफिनेटली रेफर दिस बुक फॉर योर प्रिपरेशन फॉर CUET। एंड उसके अलावा इफ़ यू मूव टू इंग्लिश, ओके, तो यहाँ पर भी तुमको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वर्बल एबिलिटी, वोकैबुलरी करके ऑल टॉपिक्स यहाँ पे कवर्ड हैं। एंड लास्ट में तो प्रैक्टिस पेपर्स भी हैं, ये सॉल्व है ऑब्वियसली, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ 1 चैप्टर विच इज़ कॉल्ड द वर्बल एबिलिटी। अब इसके अंदर तुमको टॉपिक नंबर 1 आर्टिकल्स, फिर यहाँ पे तुम देखो आर्टिकल्स का दे रखा माइंड मैप। दिस इज़ ऑल्सो माइंड मैप ऑफ टेंसेस, दिस इज़ मॉडल, दिस इज़ प्रपोजिशंस। माइंड मैप्स तो गिवन है वॉइस, ठीक है। फिर तुम आगे बढ़ोगे तो दिस इज़ आर्टिकल्स का कंटिन्यूएशन वाला पार्ट, फिर आगे बढ़ेंगे, लाइक प्रॉपर थ्योरी दे रखी है। एंड आई थिंक जहाँ पे क्वेश्चंस के रिक्वायरमेंट है वहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे तुमको। सो इफ एनीबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर CUET UG दिस ईयर, आई थिंक क्वेश्चन बैंक्स ऑफ CUET UG फ्रॉम OSWAL books can be of great help. These books contain every single thing which you need, and I'll be putting the links for these books in the description and in the comment sections, so you can definitely check these out. All the very best. ये मेरे रूममेट को आर्यन भाई को मिला DTU से, पता नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारा चेहरा चमक जाएगा इस चीज़ से। और ये देखो, मुझे ये देख के दिया भाई आपको देख के दिया। कह रहे तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं है हाइड्रा फ्लेक्स मॉइस्चराइजिंग फ्रॉस्ट जेल, अच्छा स्कैन द, अच्छा नहीं, विटामिन C फेस वॉश, और मुँह धोए क्या? हाफ कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ ना, ये देख जो ये है इसमें वो कहाँ है, क्रीम कहाँ है? अभी है तो वो वैसे अच्छे कंटेंट्स वगैरह। सनस्क्रीन ये ना क्रीम मेरा, हाँ, sunscreen। वो क्रीम लगाए, रुक जा।
अबे तो पूरा तू प्रोसीजर फॉलो करेगा ना उसका। अरे नहीं भाई, तू घर में बैठा है, तू सनस्क्रीन लगा के क्या करेगा बाहर अबे जाएगा। तो कुछ तो करेंगे इसका। ये पहले लगा लो ना। दिस इज विटामिन सी फेस वॉश, दिस इज मॉइस्चराइजर। फर्स्ट डू दिस देन दिस। फेस वॉश मॉइस्चराइजर नहीं, पहले ये लगाते हैं सनस्क्रीन। मेरे को तो नहीं लगता। इसका वो कहाँ है पैकेट, इस पे लिखा होगा देख, क्लेंस, हाइड्रेट, प्रोटेक्ट। क्या बोल रहा था मैं? अच्छा तूने इनका फ्री में प्रमोशन कर दिया। if you are watching right now, I will be charging you the next time. You scan the QR below. लो कर लो भाई, स्कैन भी दिखा दो भाई, कर लो स्कैन करना है तो किसी ब्राइटन्स डल स्किन, फाइट्स। भाई कल पेपर है यार। आई टुक अ ब्रेक ऑफ 3 मिनट्स, 10 मिनट हो चुके हैं भाई। रुक जा, पढ़ने बैठना पड़ेगा भाई, बहुत हो गया, ज़्यादा ही हंसी मजाक हो गया। चलो भाई, गुड नाइट, अब स्टडी टाइम। ऑलमोस्ट 7 o'clock और मैं छत पे आ रखा हूँ अभी। मौसम दिखाऊँ, रुको। लुक एट द मौसम भाई, इतना प्यारा हो रखा है सर, वेरी प्रिटी भाई, बहुत ही प्यारा सुकूनदायक मौसम हो रखा है। सिलेबस अभी चल रहा है लाइक ओवरऑल अभी स्टार्ट ही किया है, ट्राई कर रहा हूँ ख़त्म हो जाए फटाफट से, बट देखते हैं अभी कितना ख़त्म होता है। हाँ, आई थिंक लंबा चलेगा आज सिलेबस वाला पार्ट। थक गया हूँ काफ़ी। कल रात को सिर्फ अराउंड 3.5 घंटे की नींद मिली मुझे, नींद। और उसके बाद सुबह उठ के पेपर देखिए आ गया। आज मेरा एग्ज़ाम था DS का, तो ऐसे ही गया, मतलब कुछ खास था नहीं। और अब कल एग्ज़ाम मैथ्स का है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल का है, उसके बाद मेरा फिर COA एंड देन मटेरियल्स, फिर ख़त्म हो जाएगा। कुछ बात करने को मेरे पास है नहीं फिलहाल अभी भाई, मैं थक चुका हूँ बस, और कुछ नहीं, बस कुछ बोलने को नहीं है भाई समय। नाम देख के है हम पेपर देख के आए अभी। ये बंदा कुकू टीवी वाला ऐड देख रहा है और हम जा रहे हैं लेने सब्सक्रिप्शन उसका। भाई अबे उसका दिख क्या नाम है? रेडी डेडी गो। रेडी डेडी शो का नाम ये है? हां, रेडी डेडी गो। इनफैक्ट मैंने लिया था एक बार, आई थिंक 1 रुपये का आता है ये। हो गया। हाँ, ये करके ना आई थिंक वो तुझसे पैसे लेंगे फिर 1 रुपये। आई थिंक वो कुछ दिनों का होता है, 1 हफ्ते या फिर 1 दिन का होता है वो कुकू टीवी का। में 1 हफ्ते? मैं कह रहा हूँ या 1 हफ्ता तो 1 दिन, सही है ये तो। 1 दिन भी काफ़ी है भाई वैसे तो। हाँ, सब देख लूँगा मैं तो उसमें। इसके शो ना क्रिंज होते हैं लेकिन इंटरेस्टिंग होते हैं। कल व्लॉग स्टार्ट किया था बट उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आज पेपर ख़त्म हुआ और पेपर ठीक गया। लाइक एक क्वेश्चन था जो मुझे आता नहीं था, वो रह गया बस, बाकी तो हो गया, ठीक था पेपर। अब कल पेपर है इलेक्ट्रिकल का, उसके लिए पढ़ना है, लेकिन अभी मुझे 1 घंटा 2 घंटा सोऊंगा, फिर उसके बाद पढ़ने बैठूँगा, बिकॉज मेरा बिल्कुल मन नहीं है पढ़ने का। और अभी एक कुकू टीवी देखना है बैठ के भी। इंसान कितना कंजूस होता है। इस आदमी ने वो, उसका 2 रुपये का था वो 7 दिन के लिए, इसने वो नहीं लिया ना, बैठ के यूट्यूब पे देख रहा है कुकू टीवी वाली वीडियो। बेवकूफ, हमें 2 रुपये का था भाई, ले लेता यूट्यूब पे। भाई बड़ा बुरा हाल है भाई, 2 रुपये खर्चने और राजी नहीं है यहाँ पे लोग। हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड अदर जेंडर पीपल्स जो कि होते, चलो छोड़ो, यहाँ बकवास कर रहा हूँ। द पेपर ऑफ इलेक्ट्रिकल वेंट वेरी गुड, मतलब अच्छा पेपर गया काफ़ी। एक्सपेक्टिंग समथिंग अबव 25 आउट ऑफ 30 इलेक्ट्रिकल के अंदर। और उसके अलावा ओ माय गॉड क्या कर रहा हूँ। अब कल हमारा पेपर है मटेरियल्स का, ठीक है। मैं कल रात को सोया रहा हूँ 4 बजे के अराउंड सोया हूँ कल, स्लेप्ट 1 आवर अर्ली दैन यूजुअल, ठीक है। तो एनीवेज, तो कल पेपर है मटेरियल्स का, और उसमें ना लाइक क्या बोलते हैं, सिलेबस उतना नहीं है उसका, लाइक सिलेबस बहुत है, लाइक उसमें यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों आ रही है। और द मेन प्रॉब्लम है उसके अंदर कि ना थ्योरी बहुत है और रट्टाफिकेशन मुझसे होती नहीं है। रट्टाफिकेशन इज़ द वीकेस्ट पार्ट ऑफ माई स्टडिंग, इसलिए मैंने बायो नहीं ली थी 11th के अंदर। मैंने कहा बायो नहीं पढ़ी जाएगी, रट नहीं पाऊँगा इतना। अब इसका इतना ज़्यादा सिलेबस है कि अब समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, इतना सारा रटना पड़ेगा भाई। बहुत बुरा सीन है इसमें तो, इलेक्ट्रिक मतलब इसमें ना लाइक मटेरियल्स में ना बहुत बुरा सीन है। यहाँ दर्द क्यों हो रहा है पता नहीं, तो यहाँ थोड़ा सा हो गया मेरे, देखो दिखाऊँ, यहाँ देखो दिख रहा है, मतलब वो ना थोड़ा दिखेगा नहीं कैमरा में। एनीवे छोड़ो, मटेरियल्स का सीन ये है। और उसके अलावा और क्या था,
उसके बाद मेरा एग्ज़ाम है COA का, फिर फिनिश। बूम बूम बूम। अभी आई थिंक आई स्लीप फॉर सम आवर्स एंड उसके बाद पढ़ने बैठूंगा। आई थिंक आई शुड एंड द व्लॉग राइट नाउ। अब कुछ पढ़ने को कितना व्लॉग करूँ मैं, सारे एग्ज़ाम करूँगा क्या व्लॉग, पता नहीं, मन तो कर रहा है बट चलो चलो देखते हैं, देखी जाएगी चलो।